देखिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए मैक्सिमा मिनिमा का सिंपल सा मीनिंग क्या है वो तो आपको इस वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है। हमें किसी भी पॉइंट पे ये पता करना है कि उसका वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। और वो पॉइंट्स निकालने के लिए देखिए पहले इसका एक सिंपल सा अपन एक फ्लो बनाते हैं जैसे समझने के लिए। मान लीजिए ये मैंने एक रफली एक डायग्राम बनाया, ये कोई भी एक फंक्शन होगा क्योंकि ये जो एओडी है इस एओडी का काम ही यही है कि फंक्शनल बिहेवियर को जज करना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये ग्राफ दिख रहा है तो इस ग्राफ को देखने के बाद तो अब आप बता सकते हो ना, जैसे मैं मान लो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। ये मेरे कुछ पॉइंट्स है। क्योंकि पहले इस डायग्राम से सब कुछ समझ लो, इस डायग्राम को समझने का मतलब है आपको मैक्सिमम मिनिमा समझ आ गया। मान लीजिए ये कुछ पॉइंट्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये इतने सारे पॉइंट है। अब मुझे जो भी ये फंक्शन है जो मुझे दे रखा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन का बिहेवियर जज करना है कि ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो अगर आप मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हो तो मैक्सिमम मिनिमा हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, पहला होता है लोकल और दूसरा होता है ग्लोबल। अगर आप लोकल मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे हो तो लोकल का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा है, मतलब वो अपने पड़ोसियों से बड़ा होगा। जैसे अगर आप यहाँ पॉइंट्स का कंपैरिजन करो तो अपन ने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट बना रखे हैं। ठीक है, अब उस 9 पॉइंट में मैं हर एक पॉइंट को अपने आप में जज करना चाह रहा हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ तो पॉइंट ए मेरा किसका काम करेगा, मिनिमा का, क्योंकि पॉइंट ए पे मेरा वैल्यू सबसे कम आ रहा है। तो ये मेरे लिए क्या दे रहा है, ये मेरी मिनिमम वैल्यू आ गई। जैसे मैं पॉइंट बी पे जाऊँगा तो इस पॉइंट बी की खास बात क्या है, इस पॉइंट की बी की खास बात ये है कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, देखो सारा का सारा कहानी टेंजेंट का है। ये पूरा का पूरा जो एओडी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारा का सारा टेंजेंट की वजह से है। क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट ही तो होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैं इसी पॉइंट पे तो टेंजेंट निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट निकलेगा ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरा एफ डेस एक्स तो जीरो होगा ना। अरे मतलब आप सिंपल से इतना तो समझ में आता है ना कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैक्सिमा मिनिमा होगा, सोचो जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ या ये मेरा एक पॉइंट है या मैं इस पॉइंट को ले लूँ, जितने भी पॉइंट्स हैं अगर मैं इसमें से किसी को भी पॉइंट को ले रहा हूँ तो इन पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है। अरे इन पॉइंट की स्पेशलिटी ये है कि ये सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। आप बिल्कुल इनको गौर से देखो, इन जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं इसके अलावा तो पॉइंट तो यहाँ पे भी है ना, पॉइंट तो यहाँ पे भी है, पॉइंट तो यहाँ पे भी है। मैं बाकी पॉइंट्स को क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि बाकी पॉइंट्स पे मुझे मेरा टेंजेंट कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा ही नहीं। इसलिए कभी भी अगर हम यहाँ बिहेवियर जज करते हैं, उसको चेक करते हैं, तो जैसे इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मिनिमा कौन कौन से है, तो मिनिमा का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू मिनिमम आ रही है, तो एक आपको ए दिख रहा है जहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, दूसरा आपको सी दिख रहा है, सी के बाद में आपको ई दिख रहा है, ई के बाद में जैसे अगर यहाँ ये थोड़ा सा एक कर्व नीचे है तो ये आपका जी है, ये थोड़ा कर्व ऊपर है यहाँ पे फिर आओगे तो ये आई है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके कौन से वाले पॉइंट है, ये मिनिमम वाले पॉइंट है। और ऐसी अगर मैं मैक्सिमा की बात करता हूँ मान लो, तो मैक्सिमा का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू बढ़ा आ रहा है तो वो कौन आएगा, बी, आफ्टर दैट डी, डी के बाद में एफ, एफ के बाद में एच। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके कैसे पॉइंट है, जहाँ पे आपको मैक्सिमा मिल रहा है। तो अब अपने आप में ये पॉइंट जो मैंने अभी लिखे हैं ये लोकल है, लेकिन अब अगर आप बोलो कि मेरे लिए सबसे सबसे बड़ा कौन है, तो उसको ये सारे के सारे पॉइंट्स अभी मैंने लोकल के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखे कि मैंने सारे के सारे, मान लीजिए अब ए से लेके और यहाँ पे एक पॉइंट में और प्लॉट कर देता हूँ, ये पॉइंट मेरा बी हो गया। तो ए और बी है वो मेरे डोमेन के अंदर है, हो सकता है ए और बी नहीं हो, तो ए और बी नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे होलो सर्कल आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका मैं ए से बी के बीच में बिहेवियर जानना चाहता हूँ, वेयर ए इज बी इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन। ठीक है, लेकिन ए का वैल्यू
फंक्शनल वैल्यू तो नहीं निकलेगा, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ए तो चाहिए ना। अरे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 2 to 5 तो हमें क्या समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है ना कि 2 है वो मिनिमम नहीं है, लेकिन 2 से जस्ट बड़ा नंबर कोई ना कोई तो आएगा। तो यहाँ से हमें एक आइडिया हो जाता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यू है ये सब लोकल है। ग्लोबल का मतलब क्या है कि जितनी भी आपने मिनिमम वैल्यू निकाली, इन सब में मिनिमम कौन है, सब में मिनिमम। तो इन सब में मिनिमम अगर आप देखोगे तो आपको ये ए वैल्यू नजर आएगी। ए वैल्यू फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन आप इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल के इसे ओपन इंटरवल में तो कंसीडर कर सकते हो। वैसे अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हो तो ये वैल्यू जो आपको दिख रही है एफ वाली वैल्यू, ये आपको सबसे बड़ी नहीं दिख रही। तो इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों को अपन बोलेंगे ग्लोबल। ठीक है, तो ये हमारा बिहेवियर है ग्राफ से। मतलब अगर हमारे सामने ग्राफ बना हुआ है ना तो हमें दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली पीक पॉइंट्स और लोअर पॉइंट निकालेंगे और उनको प्लॉट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, लेकिन हमें ये सब किससे जज करना है, हमें तो मैथमेटिकली जज करना है कि हम इन चीज़ों को कैसे प्रिडिक्ट करें। तो उसके लिए अब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स अपन पहले सीख चुके, तो अब हम पहले लोकल मैक्सिमा मिनिमा सीखेंगे और उसके बाद में ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा सीखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अपन हमारी थ्योरी पे। तो चलो सबसे पहले अपन आते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे। तो सबसे पहले देखिए लोकल मैक्सिमा। तो देखिए लोकल मैक्सिमा का मतलब आप खुद समझो, मैं आपको बिल्कुल ग्राफ से, अब मैं बिल्कुल उतना ही पार्ट बना रहा हूँ जितना मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये मेरा एक पॉइंट है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे ये चेक करना है, मान लीजिए दिस पॉइंट इज x इक्वल टू ए, ये मेरा एक पॉइंट है जिसको मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू ए, ये a मेरा एक पॉइंट है। फंक्शन मुझे y इक्वल टू एफ एक्स कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए दिस इज अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। तो मुझे इस पॉइंट ए पे चेक करना है कि दैट पॉइंट इज द लोकल मैक्सिमा और नॉट। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि मैं इसके नेबरहुड के पॉइंट चेक करूंगा, मैं इसके जस्ट पहले लेफ्ट वाला पॉइंट चेक करूंगा। ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं a माइनस एच। फिर मैं जस्ट इसके राइट वाला पॉइंट चेक करूंगा, क्या है वो आएगा a प्लस एच। तो मैं सिंपल से क्या बोलूंगा, मैं सिंपल से यही तो बोलूंगा कि इफ x इक्वल टू a इज द लोकल मैक्सिमा for function y is equal to fx, then हम क्या बोलेंगे कि जो भी मेरा f a का वैल्यू आएगा वो बड़ा आएगा f a माइनस एच से, एंड जो भी मेरा f a का वैल्यू आएगा वो बड़ा आएगा f a प्लस एच से। ठीक है, सिंपल सा सिनेरियो, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे फंक्शन का वैल्यू बड़ा आ रहा है, इसका मतलब उसके नेबरहुड में वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, जैसे मैं इस पॉइंट को अगर ले रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके आस पड़ोस में ये सबसे ऊंचा है, तो ये भी नीचे होना चाहिए, ये भी नीचे होना चाहिए। अगर यही बिहेवियर, एक बात बताऊँ, अगर मैं ऐसा बना देता, मान लो मैं ऐसा बना देता और मैं आपको पूछता कि बताओ ये मेरा x इक्वल टू ए है, क्या ये लोकल मैक्सिमा है? तो आपको देखते ही पता चल जाएगा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से अगर आप a माइनस एच लेते हो और यहाँ से a प्लस एच लेते हो, तो इसका मतलब ये जो एफ ए का वैल्यू है ये एफ ए माइनस एस से तो बड़ा है, लेकिन ए प्लस एस से तो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू ए वाला पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा तो वो अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ लोकल मिनिमा का, लोकल मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम इस बिहेवियर को फिर से कैसे बोलेंगे कि अगर आपको लोकल मिनिमा निकालना है, मान लीजिए दिस पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल मिनिमा, तो अगर ये मैं अगेन x इक्वल टू ए लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, इसका नेबरहुड का पॉइंट x माइनस ए आएगा, सॉरी a माइनस एच आएगा, यहाँ पे आपका a प्लस एच आएगा। तो अब अगर हमारे पास में x इक्वल टू ए इज द लोकल मिनिमा for function y is equal to fx, देन क्या होगा? तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये मिनिमम पॉइंट है, इसका मतलब एफ ए का जो भी वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा एफ ए माइनस एच से भी, एंड एफ ए का जो भी वैल्यू आएगा वो छोटा आएगा एफ ए प्लस एच से भी।
तो अगर हम मिनिमा की बात कर रहे हैं तो मिनिमा में हम क्या बोलेंगे कि ये जो भी पॉइंट आ रहा है ये पॉइंट अपने पड़ोस वाले पॉइंट से सबसे क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन उस पर एप्लीकेबल हो रही है तो इन दैट सिनेरियो हम क्या बोलेंगे कि वो जो भी पॉइंट्स है वो कैसे हैं, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट। इट्स अ सिंपल थ्योरी, ठीक है ना। और दूसरा चीज, अभी इस थ्योरी को लगाने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक सिंपल सी थ्योरी एक पॉइंट पे काम करती है, ठीक है। अगर आप ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन हम लगाएंगे, देखो हर जगह पे हम डिफरेंशिएशन तभी लगा रहे हैं जब हमारा फंक्शन कैसा है, जब हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो इन दैट सिनेरियो हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन से उसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकलेगा, बट सिंपल थ्योरी से तो निकल आएगा। अब आप एक बात बताओ, जस्ट फॉर योर सिनेरियो, आपको समझाने के लिए अगर मैं ऐसा बोलूं, फिर हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, फिर चीज़ों को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। मान लो मेरे पास एक ये फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट, अब आपको समझा रहा हूँ समझना, ये मेरा एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि पहले तो ये जो भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वो आपको दिखते ही समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, और जो चीज़ें कॉन्टिन्यूस नहीं होती वो डिफरेंशिएबल कैसे होंगी। तो अगर इस पॉइंट को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मान लो मेरे पास में ये x इक्वल टू ए मेरा एक पॉइंट है, जिसपे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जिसपे मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट मेरा मिनिमा का पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट मेरा मिनिमा या मैक्सिमा कुछ भी होगा तो मैं इसे कैसे चेक करूंगा, मैं इसके नेबरहुड में जाऊंगा। तो इसके नेबरहुड के लिए कौन सा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला, तो यहाँ से मैं a माइनस एच ले लूंगा। और इसके जस्ट आगे कौन सा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल है, ये, तो मैं यहाँ से एक पॉइंट ले लूंगा। तो ये चीज़ तो आपको इस ग्राफ्स को देख के समझ में आ ही रही है कि ये a माइनस एच और a प्लस एच में ये जो a माइनस एच का वैल्यू आ रहा है ये एफ ए से छोटा आ रहा है, देखो सॉरी बड़ा आ रहा है। देखो यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर देखो ना, अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो भी एफ ए का वैल्यू आ रहा है ये छोटा आ रहा है एफ ए माइनस एच से भी, और ये एफ ए का वैल्यू जो आ रहा है ये छोटा आ रहा है एफ ए प्लस एच से भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे है, और अगर आप पड़ोसी पॉइंट से जाओगे तो देखो ये पॉइंट ऊपर चला गया और ऐसे ये पॉइंट भी ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी ये क्या है, एक्स इक्वल टू ए पे लोकल मिनिमम है। अब समझने के लिए चलो, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया, अब समझना, देखो ये कोई पॉइंट मान लीजिए ये भी x इक्वल टू ए ही है, एक बार ये जो ब्लैक वाला पॉइंट मैंने अभी यहाँ कंसिडर किया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ क्या ये पॉइंट लोकल मिनिमा बनेगा, तो आप सीधा क्या कहोगे, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर मैं इसको लोकल मिनिमा की तरह ट्रीट करूंगा तो ये वाला पॉइंट जो है ये अपने लेफ्ट वाले पॉइंट से तो बड़ा हो गया। अरे अगर आप यहाँ पे इसका कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे, मान लो ये आपने a माइनस एच लिया, तो ये a माइनस एच एफ ए से छोटा नहीं हो गया, तो आपका एफ ए है वो तो बड़ा हो गया एफ ए माइनस एच से, और उसके बाद में जो आपका एफ ए है वो छोटा है आपका एफ ए प्लस एच से। तो ऐसा थोड़ी होता है, अरे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकाल रहे हो तो दोनों तरफ सेम सिंबल होता है, a माइनस एच पे जो साइन होता है वही a प्लस एच पे साइन होता है। तो या तो दोनों तरफ लेस देन है तो इसका मतलब वो मिनिमा है, और दोनों तरफ ग्रेटर देन है इसका मतलब वो मैक्सिमा है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो आएगा ये नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ये क्या नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। और ऐसे ही अगर मान लो मैं एक और पॉइंट कंसिडर करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट को देखते ही अब आप क्या बताओगे ये कैसे है, ये आपका मैक्सिमा का पॉइंट है, क्योंकि इसके जस्ट लेफ्ट में जाऊंगा तो वो पॉइंट मुझे कहाँ से मिलेगा, इस वाले ग्राफ से मिलेगा, और जस्ट राइट में जाऊंगा तो वो पॉइंट मुझे इस वाले ग्राफ से मिल जाएगा। इसका मतलब ये पॉइंट अपने दोनों नेबरहुड से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये पॉइंट कैसा बनेगा, लोकल मैक्सिमा बनेगा। इट इज़ ए जनरल थॉट, ठीक है। बट ठीक है, अपने इस तरह के क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। हमें कौन से क्वेश्चन चाहिए, हमें वो क्वेश्चन चाहिए जिसमें डिफ्रेंशिएशन हो। तो ये ध्यान रखना, ये मैं लिख भी देता हूँ कि फॉर above definitions function may or may not be differentiable, ठीक है। तो आप ऊपर वाली थ्योरी को अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये पक्का चलना चाहिए कि उसके लिए हमें चेक नहीं करना कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। ये तो हमने एक सिंपल सा पहले तो डेफिनेशन समझ लिया, क्योंकि उसको समझे बगैर तो हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते।
ठीक है, और इसमें ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई होगी कि लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा नीड नॉट ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, वो तो आपने समझ ही लिया ना कि अगर आप लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमा पे फंक्शन का वैल्यू सबसे बड़ा आएगा और मिनिमा पे फंक्शन का वैल्यू सबसे छोटा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ नेबरहुड में पता कर रहे हो। अगर आपको फंक्शन के लिए ग्रेटेस्ट चाहिए तो आप ग्लोबल की बात करोगे, और ग्लोबल निकालने के लिए आपको उस फंक्शन पे हर एक लोकल मैक्सिमा मिनिमा को निकालना पड़ेगा। सिर्फ एक की वजह से ये चीज़ें डिसाइड नहीं होती। ठीक है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब हम हमारी थ्योरी लगा रहे हैं, तो अब हमें हमारी थ्योरी लगाने के लिए क्या पता होना चाहिए? अरे फंक्शन का क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास में मैं आपको दो टेस्ट पढ़ाऊंगा, एंड दो टेस्ट से ठीक अपना काम हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड nth डेरिवेटिव टेस्ट। तो अब कोई भी फंक्शन अगर हमें दे रखा है और हमें चेक करना है कि उसका लोकल मैक्सिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कहाँ है, तो उसके लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी कभी दिक्कत देता है, इसीलिए सबसे बेस्ट वे होगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा, nth डेरिवेटिव टेस्ट। बस सबसे पहले आप क्या देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का सिंपल सा मतलब क्या है, देखो। तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू ए। ठीक है, जो हमारे लिए मस्ट कंडीशन है पहले अपन ने वो फॉलो कर ली कि अब अगर हम डिफरेंशिएशन लगा रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करके अगर कोई भी कंक्लूजन दे रहे हैं तो कैसे देंगे। तो फिर उसके लिए हमने क्या बोला कि ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो देखो, ये मैं आपको ग्राफ से ही समझाता हूँ, एकदम से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आपको टेंशन ही नहीं है। देखो कैसे, अगर पहले मैं लोकल मैक्सिमा की बात करता हूँ तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया। तो इस ग्राफ को अच्छे से पहले ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे पूरा फोकस करो। ये मेरा x इक्वल टू ए है, जिस पे मैं पता करना चाह रहा हूँ फर्स्ट डिफरेंशिएशन से कि ये पॉइंट मैक्सिमा है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे ये पॉइंट निकालना होगा। और इस पॉइंट की खास बात क्या है, अरे ये पॉइंट तो आपका क्रिटिकल पॉइंट है, जिसको निकालना बड़ा ही आसान है। इसी को निकालने के लिए तो अपन क्या निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेंजेंट निकालेंगे, बोले तो एफ डेस एक्स निकालेंगे, और एफ डेस एक्स को इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन जा रही है तो उसका स्लोप तो 0 ही होता है ना। तो यानी इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें ये पॉइंट दे नहीं रखा होगा, हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 करके। अब ये पॉइंट निकाल लिया। अब जब हमने डिफ्रेंशिएशन तो कर दिया, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं एफ डेस एक्स की बात कर रहा हूँ, एफ एक्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप एफ डेस एक्स को देखो, कैसे देखो कि आपने कल जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मैं अगर इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, देखो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर यहाँ से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपका एफ डेस एक्स यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अरे इंक्रीजिंग है ना, तो कोई भी फंक्शन इंक्रीज कब होता है, जब उसके डेरिवेटिव्स का वैल्यू पॉजिटिव आता है। अब इस पॉइंट से आगे जाओ, तो इस पॉइंट से आगे आप जैसे ही जाओगे आपका फंक्शन डिक्रीज होने लग गया। तो इसका मतलब इस वाले सेक्शन में आपका एफ डेस एक्स क्या आ रहा है, आपका एफ डेस एक्स लेस देन 0 आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कि यार ये जो पॉइंट है मेरे पास में, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से पहले मेरा साइन कैसा है, पॉजिटिव, और इस पॉइंट के बाद मेरा साइन कैसा है, नेगेटिव। किसका, एफ डेस एक्स का। तो अगर आपका एफ डेस का साइन इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब पक्का वो क्या है, वो लोकल मैक्सिमम है। अरे पॉजिटिव का मतलब पहले आपका ग्राफ ऊपर बढ़ा, फिर रुका और फिर नीचे आ गया। तो ऊपर जाके नीचे आया है ना, इसका मतलब ये पॉइंट 100% आपका कौन सा पॉइंट बनेगा, लोकल मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि ये मेरा अगर a है तो यहाँ पे ये इसका लेफ्ट पॉइंट है, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, a माइनस से, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, a प्लस से। आइदर आप चाहो तो इसे a माइनस एच या f a प्लस एच से कर दीजिए, उससे कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, बस मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि मैं जो भी पॉइंट ले रहा हूँ उसे जस्ट नेबरहुड में ले रहा हूँ। तो अब हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि इफ एफ डेस ए इज इक्वल टू 0, पहली चीज तो ये आपने क्या किया, अगर आप x इक्वल टू ए को कोई भी पॉइंट बोल रहे हो तो वहां पे आपका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, पहली चीज। अब और क्या होगा, अब हम ये बोलेंगे जो भी मेरा एफ डेस ए आया है उसके लेफ्ट साइड में तो साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव, एंड उसके राइट साइड में मेरा साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, देखो नेगेटिव, ठीक है ना। तो आपका एफ डेस ए है वो तो 0 होना ही होना चाहिए, उसके बाद में पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव साइन चाहिए और राइट में नेगेटिव साइन चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, देन x इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, या इसी को शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे, दैट इज एफ डेस एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप कभी भी लोकल मैक्सिमा की बात कर रहे हो तो इससे सिंपल कैलकुलेशन कि आपने क्या करना है, आपने ये पॉइंट ए निकाल लेना है और यहाँ पे आपका प्लस दिखना चाहिए, यहाँ पे आपका माइनस दिखना चाहिए। तो इसके लेफ्ट में प्लस होगा और राइट में माइनस होगा। अगर इस तरह से कोई भी पॉइंट अगर बिहेवियर दे रहा है तो यही पॉइंट मेरा क्या है, यही पॉइंट मेरा लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। सेकंड, इसी में हम किसकी बात करेंगे, मिनिमा की। तो अगर आप मिनिमा की बात कर रहे हो तो चीज़ें कैसे चलने वाली है, रिवर्स चलने वाली है। देखो अगर आप यहाँ पे लोकल मिनिमा निकाल रहे हो तो लोकल मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगेन ये आपका एक पॉइंट x इक्वल टू ए है, तो सबसे पहले ये पॉइंट ए क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस पे भी अपन क्या करेंगे, एफ डेस ए को पहले 0 निकालेंगे। ये पॉइंट तो हमें ही निकालना है, तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया। अब जैसे ये पॉइंट निकाला, अब देखो यहाँ से आपको फंक्शन डिक्रीज होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि आपका फंक्शन नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपका जो भी एफ डेक्स का साइन है वो नेगेटिव नहीं है, और फिर यहाँ पे आपका फंक्शन देखो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा एफ डेस एक्स क्या है, यहाँ पे हमारा एफ डेस एक्स पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर मैं इसको बोल रहा हूँ ए प्लस, सॉरी ए माइनस, और इसको बोल रहा हूँ ए प्लस, तो मतलब इसके लेफ्ट में साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और इसका राइट में साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये पॉइंट मेरा क्या बनेगा, मतलब इसी को अगर अपन ऐसा बोले कि ये पॉइंट ए है तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो आपका साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मिनिमम, ठीक है। तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि इफ एफ डेस ए इज इक्वल टू 0 एंड एफ डेस ए पॉजिटिव इज लेस देन 0 एंड एफ डेस, सॉरी a negative, f dash a negative is less than 0 and f dash a positive is greater than 0, then x equal to a is called point of local minimum, that is f dash x changes its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसे सिंपल सिनेरियो। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के बस क्या देखना है, फंक्शन के चेंजेस का साइन देखना है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है, मान लो अब मैं एक ग्राफ आपको और बना के दिखाता हूँ, ठीक है। या तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा होगा या आपका ग्राफ ऐसा बन रहा होगा। तो अब देखो अगर मैं यहाँ से मान लीजिए मैंने कोई x इक्वल टू ए पॉइंट लिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसके नेबरहुड में ये a माइनस है, ये इसके नेबरहुड में a प्लस है, तो इस पॉइंट से पहले भी फंक्शन बढ़ रहा है और बाद में भी बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर ये आपका x इक्वल टू ए वाला पॉइंट है तो अब फिर से इसके नेबरहुड में जाओ, ये आपका a माइनस है और ये आपका a प्लस है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी फंक्शन घट रहा है और यहाँ पे भी फंक्शन घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास में दो सिनेरियोज बन रहे हैं। कैसे सिनेरियोज बन रहे हैं कि या तो आपके पास में पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट की खास बात क्या है, या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है। तो साइन बदला, अरे दोनों ही पॉजिटिव है इसका मतलब तो वो बढ़ ही रहा है ना। तो जब बढ़ ही रहा है तो आपको वहाँ कहाँ पे आपको स्लोप मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ऐसे यहाँ पे भी बढ़ ही रहा है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपका साइन चेंज नहीं हो रहा, देखो
या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है। इन दैट सिनेरियो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू ए इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, फिर वो दोनों ही नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल से अपन क्या बोलेंगे कि इफ एफ डेस ए इज इक्वल टू 0 एंड, इसको शॉर्ट में लिख दूं ना अब मैं, अरे नहीं तो मुझे दोनों केसेस लगाने पड़ेंगे, इसी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कैसे? इफ एफ डेस ए इक्वल टू 0 एंड एफ डेस एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन एट x equal to a, then x equal to a is neither local minima nor local maximum। तो अगर आपका फंक्शन साइन बदल ही नहीं रहा, तो नहीं बदल रहा, उस केस में अपन क्या बोलेंगे? उस केस में हम ये बोलेंगे कि ये हमारे लिए कि ना तो लोकल मैक्सिमा है और ना ही लोकल मिनिमा है। इट्स ए सिंपल सिनेरियो। ठीक है, तो थ्योरी वाइज तो चीज़ें क्लियर है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हो तो आपको क्या चाहिए? आपको फंक्शन का साइन चेंज होता हुआ दिखना चाहिए। अगर आपका फंक्शन का साइन चेंज होता हुआ दिख रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली उसे लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। अब इसी को समझने के लिए मैं कुछ आपको बेसिक एग्जांपल करवा देता हूँ थोड़ा क्लैरिटी के लिए। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद में सेकंड समझाता हूँ। तो देखो, अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है और लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम और क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीमम पॉइंट्स। ठीक है ना, तो इन दोनों को अगर आप साथ में बोलोगे तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमम। ठीक है, अगर एक्सट्रीमम पॉइंट्स बोले गए हैं इसका मतलब दोनों ही उसमें इंक्लूड है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड पॉइंट्स फ्रॉम एक्सट्रीमम फॉर द फंक्शन। आज आपको फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, इस फंक्शन के लिए आपको क्या निकालना है? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा सॉल्व करना है। तो देखो, अब आपका अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपने क्या सीखा कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। ठीक है, उससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। हालांकि इसका डिफरेंशिएशन आप भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं इतना फास्ट कर दूँ कि आप इसे फटाफट सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है? कभी भी अगर आपके पास में इस तरह का कोई भी फंक्शन है, इस तरह का कोई भी फंक्शन है, तो उसका सीधा डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है? जो भी पावर आपको दे रखी है, जो भी पावर दे रखी है उसको एक एक कम कर दो। डिफरेंशिएशन ही कर रहा हूँ मैं, इसको एक कम कर दो और इसको एक कम कर दो, ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो इसको 2 को तो मल्टीप्लाई कर देना इससे, तो कितना आएगा? 2x माइनस का 4। और 3 को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो कितना आएगा? 3x माइनस का 3। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो एफ डेस एक्स आएगा वो कितना आएगा? x माइनस का 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5x माइनस का 7। देखो कितना जल्दी आ गया। नहीं तो फिर आप अपने तरीके से करोगे, आंसर तो यही आने वाला है, बट मैंने आपको इतना फास्ट दे दिया कि सीधा आप पहले इसका डिफरेंशिएशन करते, फिर कॉमन लेते। अरे इस पर प्रोडक्ट रूल लगाते ना आप, तो प्रोडक्ट रूल लगा के कॉमन भी तो लेते। तो उससे बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ना लोकल मैक्सिमम मिनिमम में ज़्यादा बनते हैं, तो आप सीधा सीधा क्या याद रखो कि इन दोनों का एक एक पावर कम करके यहाँ लिख दो। उसके बाद में इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और उसको एक ब्रैकेट में लिख दो। ये लो, सीधा डिफरेंशिएशन आपका। ठीक है, चलो अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेगा? जहाँ पे भी आपका एफ डेस एक्स 0 हो रहा है, तो हमारा एफ डेस एक्स अगर आप 0 करोगे तो मेरे पास एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक 1 आएगा इसकी वजह से, 2 आएगा इसकी वजह से, और 7/5 आएगा इसकी वजह से। ठीक है, अब इनको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, जो हमने कल किया था। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो पहले क्या आएगा? 1 आएगा, उसके बाद में 7/5 आएगा, और उसके बाद में 2 आएगा। अब इसको वेवी कर्व मेथड की तरह ट्रीट करूं, ठीक है ना, ये पूरा वेवी कर्व है। तो इसका मतलब अगर किसी भी
फैक्टर का पावर अगर इवन है तो देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव आना ही आना है, लेकिन अगर पावर इवन होता तो ये साइन चेंज नहीं होता है, याद है ना, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। उसके बाद में सबकी पावर ऑड है तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि x इक्वल टू 2 पे तो आपका कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, देखो प्लस प्लस ही तो है। 7/5 पे आपका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है और 1 पे आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्या है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो पहले बढ़ा फिर घटा, इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमा। और x इक्वल टू 7/5 क्या है, पहले घटा फिर बढ़ा, इसका मतलब ये लोकल मिनिमा है। ठीक है, और x इक्वल टू 2 क्या है, दिस इज नाइदर लोकल मैक्सिमा और नाइदर लोकल मिनिमा। और जो पॉइंट ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जो मैंने कल आपको सिखाए थे कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन के लिए। तो अगर साइन नहीं चेंज होता, याद है ना क्या बोला था मैंने, अगर आपके एफ डबल डेस एक्स का साइन नहीं चेंज हो रहा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो आप इसे क्या बोलो, या तो आप इसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोल दीजिए, या फिर आप अपने अपने तरीके से इसे क्या बोल सकते हो, नाइदर लोकल नॉर मिनिमा, यानी ना तो ये लोकल मैक्सिमा है और ना ही ये लोकल मिनिमा है। इट्स अ बेटर वर्ड फॉर यू। ठीक है, और देखो मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 8। ठीक है, इसके लिए आपको क्या निकालना है, एक्सट्रीमम निकालना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। तो ठीक है, तरीका से पहले तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो ये तो डायरेक्ट क्यूबिक है तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 6 प्लस का 12 सॉरी प्लस का 12। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से अपन क्या करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। और ये आपको क्या दिख रहा है, तो ये आपको दिख ही रहा है ना कि ये क्या रहा है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 जो आएगा वो किस पॉइंट पे आएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट पे आएगा, x इक्वल टू 2 पे। और x इक्वल टू 2 पे अगर आप इसको प्लॉट करते हो तो देखो ये पावर इवन है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक ही तो पॉइंट मिला था, बाकी तो पॉइंट मिले ही नहीं। तो लेकिन इस एक पॉइंट की भी खूबी क्या है, इस पे तो साइन ही नहीं चेंज हो रहा, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब दैट पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट और नाइदर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब अब किसी फंक्शन के लिए अगर ये नहीं मिल रहा लोकल मैक्सिमा मिनिमा तो ठीक है, इसका मतलब वो कहीं पे भी रुक ही नहीं रहा, वो लगातार इंक्रीज या लगातार डिक्रीज हो रहा होगा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा में क्या बताते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा में ये बताते हैं कि फंक्शन रुका है और अपना बिहेवियर बदला है। लेकिन अगर बिहेवियर बदल ही नहीं रहा तो ये तो क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक के ग्राफ को तो थोड़ा बहुत आइडिया है हमें कि क्यूबिक का ग्राफ तो ऐसे ही चलता है हमेशा, तो ये तो कभी रुकेगा ही नहीं, ये तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो जो चीज़ें लगातार इंक्रीज हो रही हैं वो कैसे आपका मैक्सिमम मिनिमा देंगे, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी पे मिनिमम मिलेगा और प्लस इन्फिनिटी पे मैक्सिमम मिलेगा, ऐसे सिंपल सिनेरियो। इसीलिए तो इसका रेंज हमने आर पढ़ा था, याद है क्यूबिक का। अरे रेंज वाले जो तरीके हमने बोले थे कि आप मैक्सिमम मिनिमा के बाद करोगे, उसका यही तो रीजन है। अब यहाँ से आके उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, इजीली डील कर सकते हो। थर्ड देखो, थर्ड आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2, ये आपका एक फंक्शन दिया। और अब आपको बोला कि बताइए इसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा अगर आ रहे हैं तो क्या है और कहाँ पे। तो अगेन डिफरेंशिएशन करो सबसे पहले, तो हमने एफ डेस एक्स निकाला, कितना आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 4x माइनस का 1, ये तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2 रूट एक्स का क्या होता है 2 रूट एक्स 1 अपॉन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन को अगर अपन देखेंगे कि ये अब हमारा एफ डेस एक्स 0 कब बनेगा, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि जब जैसे आप एफ डेस एक्स को इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर तो वैसे ही 0 बन जाएगा। और इसका डी निकालो, देखो डी लेस देन आ रहा है ना इसका, तो डी लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कभी ये नेगेटिव होगा ही नहीं, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें मैं टेंशन ही नहीं है, इसको तो हटाओ। तो हम सीधा क्या बोलेंगे कि 4x माइनस 1 को 0 कर दो, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 1/4। ठीक है, और x का वैल्यू अगर आपका 1/4 आ रहा है तो ये आपका 1/4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आना है और यहाँ पे नेगेटिव आना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब साइन कैसा आ रहा है, पहले घटा फिर बढ़ा,
इसका मतलब ये क्या है, लोकल मिनिमा। तो आपका x इक्वल टू 1/4 क्या बन जाएगा, लोकल मिनिमा। ठीक है ना। तो चीज़ें यहाँ प्रिडिक्ट करना आसान है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको तरीके पता होने चाहिए। अगर आपको तरीका पता है तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, जैसे और लो, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स अपॉन एक्स, ये आपका एक फंक्शन है। अब इसके लिए आपको पूछा कि बताओ इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमा कहाँ आएगा। तो ठीक है, करो डिफ्रेंशिएशन इसका। तो जैसे आपने इसका एफ डेस एक्स निकाला, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर आना ही, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आपका एज इट इज आएगा, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आएगा, 1 माइनस का लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि आपका एफ डेस एक्स जो है वो ज़ीरो कहाँ होगा। तो एफ डेस एक्स ज़ीरो कहाँ होगा, जहाँ पे 1 माइनस लॉग एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा, और वो कहाँ होगा, एक्स इक्वल टू ई पे। ठीक है। अब x इक्वल टू ई पे, अब आपको साइन चेक करना है। अगर मैं यहाँ ई लिखूंगा तो अब ये बताओ कि मेरा ई से पहले साइन क्या आएगा और ई के बाद साइन क्या आएगा। अरे हर बार साइन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो हमेशा हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका साइन जो वो इसकी वजह से तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ऊपर वाला देखो। तो आप क्या करो, यहाँ पे ई रखो। तो जैसे आपने इस वाले पार्ट में ई रखा, ये ज़ीरो बन गया। इसका मतलब ई से छोटा रखो और ई से बड़ा रखो। तो ई से छोटा, ई यानी 2.71। अरे यहाँ पे अगर आपने ई का वैल्यू रखा है तो इसका मतलब 2.71। इसका मतलब अगर मैं ई से बड़ा वैल्यू रखूंगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ा आएगा, और 1 से बड़ा आएगा तो 1 माइनस ग्रेटर देन 1 वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो ये जो साइन का देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बच्चों को इसलिए दिक्कत होती है कि उनको साइन निकालना नहीं आता। अभी तक तो क्या अलजेब्रिक फंक्शन थे, उनको प्रिडिक्ट करना अपने लिए आसान है। अगर अलजेब्रिक नहीं है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसके नेबरहुड के अंदर साइन खुद चेक करना पड़ेगा। तो अब अगर आपने यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव कर दिया तो गलत तो वैसे ही हो गया। तो आपका साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, मतलब पहले बढ़ा फिर घटा। इसका मतलब x इक्वल टू ई कैसा है, ये आपका लोकल मैक्सिम है। ठीक है, होप सो चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें लोकल मैक्सिमम मिनिमा में। बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह से इंटरप्रेट करना है, और एक बार इंटरप्रिटेशन आने के बाद तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये तो हमारा सिंपल सा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव्स की बात करते हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका रूल इस तरह से काम करेगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में जैसा मैंने आपको बोला, कभी कभी हमें साइन का नहीं पता चलता, हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा साइन कहाँ पे क्या आएगा हमें भी नहीं समझ में आता। तो उस कंडीशन पे फिर हमने क्या बोला कि उससे बेटर आपके लिए ये है कि आप क्या करो, आप तो डिफ्रेंशिएशन ही किए जाओ। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएशन किए जाओ, और डिफ्रेंशिएशन करते करते ही आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या करना है, क्योंकि हमने जब एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लिया तो हम 2 3 4 5 n बार भी डिफ्रेंशिएशन कर ही सकते हैं। तो इसीलिए इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। अगर आप यूज़ करते हो तो बुरा नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा है आपके लिए nth डेरिवेटिव टेस्ट। देखो क्या होता है, फर्स्ट सेकंड और nth ऐसे करके 3 होते हैं, बस सेकंड डेरिवेटिव्स nth के अंदर ही है, तो उसको अलग से पढ़ने का नीड नहीं है। आप तो डायरेक्ट ही क्या याद रखो, nth डेरिवेटिव टेस्ट। देखो अब nth डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या बताएगा, जो भी आपका फंक्शन है सबसे पहले फंक्शन के बारे में चेक कर लो, सिंपल सा गणित है। ठीक है, और फंक्शन के बारे में चेक करने के बाद आपको अब आगे के बारे में प्रिडिक्ट करना है। कैसे करना है, तो चलो मैं इसका पूरा का पूरा थ्योरी पहले आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि लेट एफ एक्स बी ए differentiable function and x equal to a is the स्टेशनरी और क्रिटिकल पॉइंट, जो आप बोलो, मान लीजिए क्रिटिकल बोल देता हूँ मैं, क्रिटिकल पॉइंट दैट इज
एफ डेस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने पहले चेक कर लिया, ये आपका पहला काम है कि आपको जो भी फंक्शन दिया गया है पहले वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किस पे? सब पॉइंट पे। अब हमने बोल दिया कि x इक्वल टू ए हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब एफ डेस ए का वैल्यू 0 है। इतना निकाल लिया। उसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें पता करना है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा होगा क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, उसके लिए हम ये बोल रहे हैं लाइक फर्स्ट स्टेप में अपन क्या बोलेंगे, फाइंड एफ डबल डेस ए, एफ ट्रिपल डेस ए, और निकालते रहो। ठीक है, कहाँ तक निकालना है, टिल ए नॉन जीरो वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो आपने ये कर लिया, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, बट अब आप क्या चाहते हो, अब आप ये नहीं चाहते कि फर्स्ट डेरिवेटिव से हम कंक्लूजन दें। तो फिर हमने क्या बोला, फिर एक काम करो, आप तो डिफरेंशिएशन किए, जो आपने 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब एफ डबल डेस एक्स किया, उसमें ए को रख दिया, फिर एफ ट्रिपल डेस ए किया, उसमें ए को रख दिया। ए को तब तक रखो जब तक नॉन जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, मान लो वो नॉन जीरो कहाँ पे आया, वो अपन मान लेते हैं कि लेट इज ऑब्टेन्ड। तो हम क्या कहेंगे कि लेट इट इज ऑब्टेन्ड एट एफ एन अल्फा। ठीक है, तो हमने ये बोल दिया कि अब जो भी आया है, हो सकता है वो सेकंड हो तो एन सेकंड हो जाएगा, हो सकता है वो थर्ड है तो एन थर्ड हो जाएगा। फिलहाल हमें नहीं पता वो कब मिला, हमने तो मान लिया एन पे मिला, तभी तो इसको nth डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं। तो एन पे मिला, अब हम क्या कंक्लूजन लगाएंगे, अब हम कंक्लूजन ये लगाएंगे कि अब ये एन आपका कैसे है। तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे, इफ एन इज ऑड देन x इक्वल टू ए इज neither minima nor maxima। ठीक है, यानी जो भी आपका ये एफ एन अल्फा जो कि एक नॉन जीरो नंबर आया है, अगर वो ऑड पे आया है, मतलब एन का वैल्यू ऑड है, यानी 3 आ गया, 5 आ गया, तो उस कंडीशन में वो पॉइंट ना तो मैक्सिमा बनेगा और ना ही मिनिमा बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ऐसा है कि इफ एन इज इवन, देन तो अब अगर आपका n आ गया इवन, तो इवन आ गया है तो उस कंडीशन पे मैक्सिमम मिनिमम बनेगा। बट कैसे बनेगा, तो इफ n इज इवन देन x इक्वल टू a इज मैक्सिमा और मिनिमा अकॉर्डिंग टू f डबल डेस, या फिर जो भी आपका वैल्यू आया है अकॉर्डिंग टू एफ एन ए इज नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो पहले आप समझना अच्छे से, अगर n आपका इवन आया है तब आपका क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा बनेगा। तो मैक्सिमा कब बनेगा, मैक्सिमा तब बनेगा जब इसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे रिवर्स साइन आता है। ठीक है, यानी इसी चीज़ को आप ऐसे कैसे ध्यान रखोगे, दैट इज अगर आपका एफ एन ए लेस देन 0 आया है, जहाँ पे n आपका क्या है, इवन नंबर है, तो ये x इक्वल टू ए कैसा है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, और यही अगर एफ एन ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया है, तो ये किसका पॉइंट है, x इक्वल टू ए, ये मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन रिवर्स होते हैं, यानी अगर एफ एन ए लेस देन आया है तो मैक्सिमा है, और ग्रेटर देन आया है तो मिनिमा है। ठीक है, तो बस या दैट टेस्ट इज कॉल्ड nth डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, जो अपने आप में बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करते रहना है, आपको डिफरेंशिएशन करते रहना है, करते रहना है। जैसे आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद में वो क्या बन जाए, वो नॉन जीरो बन जाए, वहीं रुक जाओ, और वहीं पे रुक के क्या करो, चेक करो कि किस तरह से उसका बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, जैसे चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, कुछ मैं एग्जाम्पल से इसको करवा देता हूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, सिंपल से एग्जांपल ले ले, तो मान लीजिए मैंने एक्स क्यूब ही ले लिया। एक बार तो सिंपल सा देखते हैं, अब मुझे पता करना है लोकल मैक्सिमा मिनिमा इसके बारे में, लेकिन अब फर्स्ट डेरिवेटिव्स नहीं लगाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एफ डेस एक्स निकालेंगे। तो एफ डेस एक्स कितना आएगा, इसका 3x स्क्वायर, और एफ डेस ए क्या देता है, क्रिटिकल पॉइंट देता है। तो एफ डेस एक्स को जैसे ही आपने 0 रखा, यहाँ से मेरे पास में 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया है, 0।
इसका मतलब मुझे जो डाउट है वो पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है। अगर कुछ होगा तो यही होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। तो अब हमने क्या किया, अब हमने f डबल डेस x निकाला, कितना है 6x। अब यहाँ पे x की जगह रखा 0, तो ये क्या बन गया, ये तो f डबल डेस x तो 0 बन गया। इसका मतलब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करो। आपको तब तक डिफ्रेंशिएशन करना है जब तक f एन a का वैल्यू नॉन जीरो नहीं आता। ये तो 0 बन गया, इसका मतलब और करो। तो आपने फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो जैसे आपने इसका डिफ्रेंशिएशन किया अब ये कितना है 6 है। अब अगर ये 6 आया है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये मेरा नॉन जीरो वैल्यू ओड पे आया है, देखो। और यहाँ पे अगर मैं f ट्रिपल डेस में a भी रख दूँ, a यानी 0 भी रख दूँ, तो मेरा रिजल्ट तो 6 ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें तो x अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब f ट्रिपल डेस a का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो किस पे आया है, ये ऑड पे आया है, पहली चीज तो ठीक है। और ऑड पे आया है इसका मतलब देख लो खुद ही, अगर ये ऑड पे आया है इसका मतलब ना वो मैक्सिमम ना वो मिनिमम। यही तो है ना पहला रूल, कि अगर आपको n जो मिला अगर वो ऑड मिला है तो उस कंडीशन पे ना वो मैक्सिमा बनेगा और ना ही मिनिमा बनेगा। इसका मतलब एक ही पॉइंट पे डाउट था 0 पे, और वो भी कुछ नहीं निकला। तो हम सिंपल से क्या बोल देंगे कि x इक्वल टू 0 इज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि इसका बिहेवियर ही ऐसे है, तो जैसा बिहेवियर रहेगा वैसे तो अपन काम करेंगे। ठीक है, चलो एक और फंक्शन अपन अगर लेते हैं, देखो मान लो आपको f(x) दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू आपके पास में है x टू पावर 4 माइनस का 4x क्यूब। जैसे इस फंक्शन के बारे में आपको बताना है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, कितना है 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो f डेस x को रखो 0 के बराबर, तो यानी इसमें से मैं क्या ले लेता हूँ 4x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा x माइनस का 3x, x माइनस 3 तो बचेगा। हाँ, तो अगर आपने 4x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा है x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ पे अब आपका x का वैल्यू क्या आ रहा है, एक आपको 0 मिल रहा है और एक आपको 3 मिल रहा है। दो ही पॉइंट मिले, तो पहला काम आपका क्या है, पहला काम आपका क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, क्योंकि जब तक f डेस a नहीं निकलेगा तब तक आप चेक किसको करोगे, तो इसी के लिए आपने ये पहला काम कर दिया। ठीक है, उसके बाद में अब अपन आते हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन f डबल डेस x निकालें। चलो, तो सबसे पहले अपन ने f डबल डेस x निकाला, कितना आएगा 12x स्क्वायर माइनस 24x। अब इसमें दोनों पॉइंट रखो, सबसे पहले इसमें x का वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ से आपका f डबल डेस 0 कितना आ रहा है 0। फिर आप x की जगह कितना रखो 3 रखो, तो f डबल डेस 3 कितना आ रहा है 12 इंटू 9 माइनस 24 इंटू 3, तो कितना आएगा, ये तो आपका बार कितने होते हैं 108 ही होता है ना, तो ये तो आपका 108 हो जाएगा। और ये कितना आएगा 4 3 12 3 दूनी 4 1 78, मतलब ये क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में है, इसका मतलब यहाँ पे तो ये चीजें यहीं पता चल गई। क्या पता चल गई कि आपका f डबल डेस 3 जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये तो नॉन जीरो आ गया ना। पर ये नॉन जीरो आया कब है, ये तो इवन पे आया, तो इवन पे ही तो डिसाइड होता है, ऑड पे आने पे तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब जो भी आपका x इक्वल टू 3 है वो क्या है, x इक्वल टू 3 जो है वो आपका देखो ग्रेटर देन होता है तो लोकल मिनिमा होगा, लेस देन होता है तो मैक्सिमा होता है, तो ये हमारा क्या बन गया लोकल मिनिमा। तो एक पॉइंट हमने निकाल लिया कि x इक्वल टू 3 हमारे लिए क्या बनेगा लोकल मिनिमा बनेगा। तो 3 का कहानी तो क्लोज, 0 अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि f डबल डेस 0 अभी 0 हो चुका है। इसका मतलब 0 के लिए आपको और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपने 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया, कितना है 24x माइनस का 24। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या रखा है 0 रख दिया, तो जैसे आपने 0 रखा ये कितना आ गया माइनस का 24, यानी क्या आ गया नॉन जीरो आ गया। तो ये नॉन जीरो किस पे आया, ये तो ऑड पे आया, और ऑड पे आने का मतलब तो कुछ नहीं होता। इसका मतलब x इक्वल टू 0
नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ये